हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा फॉर्म बनाना। क्योंकि ये देखिए एक हमने फॉर्म बनाया हुआ है। मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ कितना ये बढ़िया फॉर्म हमने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड करने के यहाँ पर अटैच फाइल के लिए और यहाँ पर सेंड एप्लीकेशन फॉर्म भी, इतना खूबसूरत फॉर्म है। तो मैंने इसको इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि आप यहाँ पर फॉर्म बनाना बढ़िया से सीख जाएंगे, और दूसरा साथ में क्या हो जाएगा कि आप फॉर्म से रिलेटेड एक बढ़िया आप प्रोजेक्ट भी बना लेंगे। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ बढ़िया सीखने को मिलेगी कि आप फॉर्म बनाएंगे। क्योंकि अगर आप नॉर्मल फॉर्म की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर क्या बताएंगे आपको, वहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह ऐसा नेम पासवर्ड और ईमेल आईडी सेम चीज़ें कुछ ऐसा रखेंगे। लेकिन मैंने थोड़ा सा ये आपको ये बनाया हुआ है कि आप यहाँ पर इंटरेक्टिव फॉर्म आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से आप फॉर्म बनाएंगे और देख लीजिए कितना खूबसूरत ये फॉर्म है। आपको कैसे बनाना है वो चलिए मैं सिखाता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ, और यहाँ पर देखिए हमने दो फाइलें यहाँ पर बनाई हुई है। एक हमने बनाई हुई है ये HTML की फ़ाइल, जो कि कुछ इस तरह से है। आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ नीचे तक। ये कुछ HTML की फ़ाइल है जो कि हमने यहाँ पर ये कोडिंग की हुई है। और आप ये HTML का फ़ाइल मैंने यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को अलग अलग हमने बनाया हुआ है। चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू, और यहाँ पर टेक्स्ट एरियाज़ हैं और रेडियो बटन, ये सभी चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर देखिए ये हमारा है। आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल इजी है। मैं जितना समझाते चला जाऊँगा आपको समझ में आएगा। और दूसरा हमने srv.css के नाम से ये हमने फ़ाइल बनाई हुई है, जिसमें कि हमने इस पेज की स्टाइलिंग की हुई है। यहाँ पर ये हमारा कुछ कोड रहेगा। मैं इसको यहाँ पर देखिए ये CSS का पार्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर उस HTML वाले फाइल की यहाँ पर हमने स्टाइलिंग की हुई है। ये कुछ नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। और इसको फिर हमने लिंक के थ्रू यहाँ पर अटैच कर दिया है HTML वाले पेज से। तो ये हमारा कुछ कोड है। देखने में तो ये बड़ा कोड है, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ अभी। वीडियो थोड़ा लंबा अगर हो सकता है तो आप यहाँ पर वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को छोड़ कर जाएंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर अगर आपको सीखना है तो हमारे साथ बने रहिए और इस पूरे वीडियो को देखिए। मैं बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर सिखाऊंगा फॉर्म बनाना, और एक आपका बेसिक प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। बेसिक क्या, ये एडवांस प्रोजेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि फॉर्म इतना खूबसूरत फॉर्म यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फाइल हमने बनाई हुई है, उस फाइल को सबसे पहले लिंक REL यानी कि स्टाइल शीट और href में उस फाइल का नाम यहाँ पर जो जिस नाम से हमने सेव की है, तो ये हमारा फाइल यहाँ पर अटैच हो चुका है। जैसे जो कि वाला ये फाइल हमने बनाया, इस फाइल को सिंपली अटैच करने के लिए काम इतना ही है। इसका नाम जो srv.css है बस वो href में रखिए और लिंक REL में आप दे दीजिए स्टाइल शीट। तो इस तरह से आपका ये वाला काम खत्म होता है। अब यहाँ से एक हमने टैग लिया हुआ है div टैग। अब div टैग में हमने इसको ID दे दी है आउटसाइड, क्योंकि देखिए ID हम देते हैं जब किसी को कॉल करवाना होता है तो उसके लिए यहाँ पर हम ID यूज़ करते हैं। तो ID इसको हमने दे दिया आउटसाइड। और एक हमने यहाँ पर फॉर्म बनाया हुआ है, यानी कि फॉर्म टैग लिया हुआ है। अगर आपको फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाने के लिए आप यहाँ पर फॉर्म टैग लेते हैं। तो फॉर्म टैग में भी हमने यहाँ पर ये हमारा फॉर्म टैग है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आकर के क्लोज होता है फॉर्म। लेकिन इसके अंदर हमने यहाँ पर ID दे दी हुई इसको सर्वे फॉर्म, और यहाँ पर एक्शन में हमने माई हैंडलिंग फॉर्म पेज। ये चीज़ें मैं पहले से इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि देखिए अगर मैं आपको आ करके यहाँ पर सामने कोड लिखूँगा तो आपको भी पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए मैं आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर कोड पहले से लिख लेता हूँ, फिर आपको वहाँ पर एक्सप्लेन बस कर देता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्म लिया, फॉर्म के अंदर यहाँ पर एक ID हमने दी सर्वे फॉर्म, और एक्शन में हमने माई हैंडलिंग फॉर्म पेज यहाँ पर कर दिया। इसी तरह से H1 में हमने इसको एक H1 भी हमने टैग लिया। H1 में हमने यहाँ पर टाइटल, इसको ID दे दिया टाइटल, और यहाँ पर लिख दिया हुआ न्यू एम्प्लॉय सर्वे फॉर्म, और H1 को कर दिया यहाँ पर क्लोज। फिर इसी तरह से एक हमने पैराग्राफ लिया। पैराग्राफ में हमने ID यहाँ पर इसको एक ID इसको भी हमने दी। डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ID आप अलग अलग ही रखेंगे नाम। और यहाँ पर एक हमने टैग यहाँ पर देखिए B टैग हमने यूज़ किया, यानी कि पैराग्राफ के अंदर B टैग से हमारा क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट जो होता है वो बोल्ड दिखता है। और इसके बाद फिर ये हमारा नॉर्मल चीज़, फॉर्म इज टू बी कंप्लीटेड एट लीस्ट 21 डेज पीरियड टू डेट। तो ये चीज़ आपको देखिए न्यू एम्प्लॉय सर्वे फॉर्म, और यहाँ पर ये चीज़ आपको कहाँ पर दिख रही है वो मैं आपको आउटपुट में भी दिखाता चलता हूँ, क्लियर होगा। तो न्यू एम्प्लॉय सर्वे फॉर्म, और यहाँ पर नोट जो हमने आपको बताया कि ये बोल्ड में दिखेगा नोट, और यहाँ पर फॉर्म इज टू बी कंप्लीटेड एट लीस्ट 21 डेज पीरियड टू डेट। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्म हमने बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत फॉर्म है। यहाँ पर देखिए हमने इसमें बाकायदा यहाँ पर बॉर्डर लिया हुआ है। बॉर्डर के बगल में आपको यहाँ पर बैकग्राउंड दिख रहा है साइड में, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट कलर मिल रहा है। अब पर्सनल डिटेल को भी हमने यहाँ पर देखिए अलग तरीके से यहाँ पर ब्लॉक बना करके लिखा हुआ है पूरा। इसी तरह से यहाँ पर आपके यहाँ पर जो हमने चेक बॉक्स बना हुआ है, चेक बॉक्स के लिए भी अलग हमने यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए रेडियो बटन के लिए भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इजी सेक्शन के लिए हमने यहाँ पर, ऐसे सेक्शन के लिए भी हमने यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं।
तो इस तरह से पूरा ब्लॉक बाय ब्लॉक आप अगर बनाते हैं और आप किसी को ये प्रोजेक्ट दिखाते हैं तो वो बहुत ही इससे प्रभावित होगा, और अगर आप कॉलेज वगैरह में देते हैं तो आपको इससे अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब ठीक इसके बाद ये चीज़ें तो आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। कौन सी चीज़? ये न्यू एम्प्लॉय सर्वे फॉर्म, और यहाँ पर नोट फॉर्म इज़ टू बी कंप्लीटेड एट लीस्ट 21 डे पीरियड टू डेट, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो इसका यहाँ पर इतनी चीज़ जो है DIV में एक हमने ID दी। अब वो चीज़ें आपको CSS में भी है कि हमने आउटसाइड के अंदर क्या रखा हुआ है, उसमें कैसी स्टाइलिंग रखी है, वो चीज़ आपको CSS में मिलेगा, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। पहले आप HTML को समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। पर्सनल डिटेल ये हमने कमेंट में रखा हुआ है, तो ये आपको आउटपुट में वर्क नहीं करेगा। ये वाला पर्सनल डिटेल, ये वाला केवल ये आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये हमने आपके समझने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि जिससे कि आपको समझ में आए कि ये पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पर्सनल डिटेल वाले में हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पर्सनल डिटेल यहाँ पर ब्लॉक के बीच में, और यहाँ पर नेम और ये सभी चीज़ें यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक। तो इस तरह कैसे आपको मिलेगा, चलिए वो समझाता हूँ। ठीक है, पर्सनल डिटेल एक बॉक्स आपका क्लियर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बॉक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक फील्ड सेट तैयार करना पड़ेगा। तो हमने एक तैयार कर लिया हुआ, यहाँ पर देखिए फील्ड सेट, ये हमारी फील्ड सेट है, और ये कहाँ पर आकर क्लोज हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फील्ड सेट जो हमने लिया हुआ है, तो ये हमारा फील्ड सेट आकर के यहाँ पर क्लोज होता है। जैसे कि आपको हमने बताया कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक यहाँ पर, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के जस्ट नीचे यहाँ पर फील्ड सेट हमारा आकर के हो रहा है क्लोज। तो अब चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए फील्ड सेट लिया। फील्ड सेट के बाद एक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आपको समझने के लिए, ग्रुप्स ऑफ विड्थ, ये चीज़ें हमने कमेंट में रखी। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हमने कमेंट में लिखा हुआ आपको समझने के लिए बस नॉर्मल। तो अब इसके बाद एक हमने टैग ले लिया यहाँ पर लीजेंड, और लीजेंड के अंदर हमने लिख दिया हुआ यहाँ पर पर्सनल डिटेल, और यहाँ पर लीजेंड को कर दिया है क्लोज। पर्सनल डिटेल आपको कहाँ पर दिखा है, पर्सनल डिटेल यहाँ पर दिख रहा है आपको। हमने लीजेंड टैग लिया, लीजेंड टैग के अंदर इसको रखा, तो ये हमारे पर्सनल डिटेल यहाँ पर आ चुका है। और हमने टैग लिया हुआ फील्ड सेट, तो ये पूरी फील्ड हमारी तैयार हो गई। डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक हमने दिखाया आपको, फील्ड सेट यहाँ से स्टार्ट होता है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के नीचे हमारा फील्ड सेट यहाँ पर क्लोज होता है। तो आपको इस तरह से फील्ड सेट। अब इसके बाद एक और हमने DIV टैग लिया, और ये वाला DIV जो है वो यहाँ पर आकर के क्लोज हो जाता है। इसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है, लेबल एक लिया, लेबल में ID हमने दी है नेम लेबल, फॉर यहाँ पर हमने नेम के लिए रखा हुआ इसको। तो यहाँ पर फिर हमने क्या दे दिया है, यहाँ पर फिर हमने कर दिया यहाँ पर नेम को, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, और लेबल को कर दिया क्लोज। और इसके बाद इनपुट टाइप में हमें क्या रखना है, ये हम लेबल बना रहे हैं, तो इनपुट टाइप में हमें क्या रखना है, यहाँ पर टेक्स्ट रखना है। रिक्वायर्ड ID यहाँ पर नेम ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेम हमें रखना है, और यहाँ पर नेम हमने इसका यूज़र अंडरस्कोर नेम कर दिया है। और प्लेस होल्डर इंटर नेम है। प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि आप जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट की तरफ, ये आप नेम आपको दिखा जो हमने लेबल बनाया, और लेबल के अंदर जो हमने यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया, तो वो हमारा ये बॉक्स बन गया। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि इंटर नेम हेयर यहाँ पर आपको दिख रहा है। आपने अभी कुछ टाइप नहीं किया हुआ, लेकिन आपको इंटर नेम हेयर, इंटर एड्रेस हेयर, इंटर ईमेल हेयर यहाँ पर दिख रहा है। तो ये होता है इसका वर्क, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम। अगर आप प्लेस होल्डर में यहाँ पर इंटर योर नेम को अगर आप हटा देते हैं, देखिए मैं एक बार इसको हटा करके भी आपको दिखाता हूँ, और इसको वापस से सेव करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर अब इस बार इंटर योर नेम में हट चुका होगा, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे हट जाएगा वो, यहाँ पर देखिए हट चुका है। तो वो होता है हमारा प्लेस होल्डर का। अब मैं वापस से उसको सेव कर लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो आपका कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो आप यहाँ पर अगर प्लेस होल्डर में आप कुछ रखना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे आप अगर बनाते हैं तो इस तरह से आप वहाँ पर ये चीज़ें लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारा एक और हमने DIV लिया, और DIV के यहाँ पर हमारा DIV स्टार्ट होता है, यहाँ से दूसरा DIV क्लोज होता है। एक तो हमने इसके लिए बना लिया, यानी कि नेम के लिए। अब एड्रेस के लिए सेम उसी तरह से, और सेम ईमेल के लिए, सेम फ़ोन नंबर के लिए हमें बनाना है। IQ के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँ, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड की हुई एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ों के लिए तो आपको सेम बनाना है। लेबल लेना है, एड्रेस यहाँ पर लिखना है, एड्रेस हमारा वहाँ जैसे यहाँ पर नेम दिखा था वहीं पर एड्रेस दिखने लगेगा। इनपुट टाइप में हमने यहाँ पर एड्रेस रखा, ID में हमने एड्रेस रखा, नेम इसका एड्रेस होना चाहिए, और प्लेस होल्डर में इंटर योर एड्रेस होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इंटर एड्रेस हेयर। अब सेम इसी तरह से ईमेल में आपको यहाँ पर बना लेना है, लेकिन ईमेल में एक चीज़ हम लिखेंगे, क्योंकि ईमेल है वहाँ पर आप @ वाला साइन आपको रखना चाहिए। रिक्वायर्ड ID आप अगर ईमेल करते हैं वहाँ पर, तो वो फिर डिफ़ॉल्ट ही वो समझ जाता है, और अगर आप कुछ एरर करते हैं तो आपको वहाँ पर दिखाई भी देता है। तो लेबल ID इनपुट, यहाँ पर ईमेल हमने लेबल कर दिया, और फॉर ईमेल के लिए, और ईमेल यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, जैसे कि हमने यहाँ पर एड्रेस लिखा और यहाँ पर नेम लिखा।
उसी तरह से यहाँ पर इनपुट टाइप में हमने ईमेल दिया, रिक्वायर्ड आईडी ईमेल, और नेम में हमने यूज़र ईमेल कर दिया, प्लेस होल्डर में इंटर ईमेल हेयर। प्लेस होल्डर का मतलब वही है कि आपको वहाँ पर इंटर ईमेल हेयर लिखा दिखेगा। इसी तरह से फ़ोन नंबर के लिए आप सेम बना लीजिए, लेबल लीजिए, और लेबल के बाद यहाँ पर देखिए फ़ोन नंबर के लिए हमने बनाया हुआ है, लेबल लीजिए, आईडी दीजिए, इसको फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखिए, और यहाँ पर इनपुट टाइप आप बना लीजिए, आईडी का नाम यहाँ पर नंबर अब रहना चाहिए, वहाँ पर जैसे कि अभी तक एड्रेस नेम वगैरह था तो यहाँ पर आप नंबर लिखिए, और यहाँ पर नेम में आप यूज़र नेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। इंटर फिर 10 डिजिट, और यहाँ पर जो मिन एंड मैक्स लिखा हुआ है यानी कि मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम आप यहाँ पर 9 कैरेक्टर रखेंगे, तो ये चीज़ें आप इस तरह से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब लेबल फॉर देखिए यहाँ पर IQ के लिए हमने लेबल फॉर IQ लेबल लगाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दे दिया हमने IQ लेबल यहाँ पर ID दे दी है, और फॉर में हमने इसको दे दिया IQ, और यहाँ पर टेक्स्ट भी हमने IQ लिख दिया हुआ है। सेम उसी तरह से इनपुट टाइप में हमने यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इसको ID में IQ दिया, नेम में IQ दिया, और यहाँ पर इंटर IQ हेयर हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन वो जो बटन वहाँ पर दिख रही है वो कैसे दिखेगी वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आपकी जो इतनी चीज़ें हैं पर्सनल डिटेल से लेकर के यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक, अभी तो हमने IQ तक बात की है, तो इतना चीज़ें आप यहाँ पर आपकी क्लियर हुई। अब जेंडर यहाँ पर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी पर्सनल डिटेल में बचा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जेंडर मैं बता देता हूँ आपको। अब इसके बाद अब जो हमने रेडियो बटन है, अब जेंडर को हमने क्या लिखा हुआ है कहाँ पर, वो आपका नॉर्मल चीज़ पर्सनल डिटेल था। अब जेंडर और यहाँ पर देखिए इसको हमने रेडियो बटन के नीचे लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कमेंट में हमने रेडियो बटन से लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा रेडियो बटन है। कमेंट वर्क नहीं करता आपको, लेकिन समझने के लिए होता है यहाँ पर रेडियो बटन। तो यहाँ पर DIV एक लिया हमने, और ये DIV यहाँ पर क्लोज हो रहा है, यानी कि ये हमारी जेंडर की बात करें। तो यहाँ पर लेबल एक और हमने लिया, यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है, लेबल फॉर जेंडर, और यहाँ पर टेक्स्ट जेंडर लिख दिया। अब ठीक एक पैराग्राफ लिया हमने यहाँ पर, और पैराग्राफ के अंदर हमने क्या बनाया हुआ है, इनपुट टाइप बना दिया। तो इनपुट टाइप में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है रेडियो, नेम में हमने यहाँ पर जेंडर रख दिया, वैल्यू उसकी मेल कर दी, और मेल को हमने कर दिया है चेक्ड, क्योंकि वहाँ पर जिसमें कि जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मेल में ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मेल आपको, जैसे आप यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेल से ये हटेगा नहीं। मैं फीमेल अगर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए अदर में हमने कर दिया, अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो डिफ़ॉल्ट ही मेल में आ जाएगा। देखिए ये मेल में आ चुका है, तो ये हमारा होता है चेक्ड का, और अगर आप उसको अनचेक्ड कर देंगे तो हट जाएगा, किसी में नहीं आएगा। इसी तरह से इनपुट टाइप हमने रेडियो ले लिया, फिर से जेंडर में हमने लिख दिया मेल, और वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी फीमेल, और फीमेल को कर दिया क्लोज। ठीक इसी तरह से इनपुट टाइप हमने यहाँ पर रेडियो दिया, और यहाँ पर नेम में हमने रख दिया इसको जेंडर, और वैल्यू हमने इसको दे दी अदर। यहाँ पर एक बार हमने मेल दी, फीमेल दी, और यहाँ पर अदर कर दिया। हमने तीनों इस तरह से यहाँ पर दिखाए, और यहाँ पर करने के बाद BR टैग लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लाइन ब्रेक हो। अब इसके बाद तुमने लिखा नहीं कुछ, अगर आप इसके नीचे भी कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर BR यहाँ पर भी दे सकते हैं। अब यहाँ से हमारा होता है एक DIV क्लोज। अब दूसरा हमारा यहाँ से लेबल एक और हमने लिया, यहाँ पर अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए, तो लेबल फॉर डेट लेबल, और यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और लेबल कर दिया क्लोज। ठीक इसी तरह से अब इनपुट भी हमें बना लेना है, इनपुट टाइप यहाँ पर डेट रहेगी, और यहाँ पर नेम हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमने बर्थडे यानी कि B-डे हमें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए डेट के लिए भी क्लियर हो जो, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी आप सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि डेट आज की डेट में सिलेक्ट कर देता हूँ, या कि कभी की भी सिलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर टुडे भी लिखा हुआ है, तो आप टुडे अगर करेंगे तो आपकी यहाँ पर आज की डेट आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं जैसे कि 16 तारीख को यहाँ पर वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए टुडे करूँगा तो यहाँ पर आज की डेट आ जाएगी। तो ये चीज़ें बढ़िया है इसमें। अब इसके बाद यहाँ पर अब आता है तीसरा चीज़, यहाँ पर चेक बॉक्स का। तो अब चेक बॉक्स कैसे बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो चेक बॉक्स के लिए एक और आप फील्ड सेट तैयार कर लीजिए। यहाँ पर सेम लेबल ले लीजिए, लेबल फॉर जेंडर, और यहाँ पर टेक्स्ट हमने क्या लिखा हुआ है, व्हाट इल्स यू डू लाइक अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, यानी कि आप अपने काम के अलावा और क्या क्या पसंद करते हैं। व्हाट इल्स यू डू लाइक अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, इसको कर दिया हमने, लेबल को यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक इसी तरह से हमने पैराग्राफ लिया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमने नोटिस की, यहाँ पर हमने चेक किया हुआ है 3 चीज़ों में। यहाँ पर चेकड आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे कि मैं म्यूजिक प्लेइंग और या प्लेइंग क्रिकेट और यहाँ पर ट्रेडिंग, जैसे मैं देखिए यहाँ पर चेक होगा ऑटोमेटिक। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ तो हमारा डेट अभी फ़िलहाल सेलेक्ट है, मैं इसको नीचे करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए म्यूजिक प्लेइंग और क्रिकेट, जैसे अगर यहाँ पर आपको चेकड दिख रहा है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और वापस से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए फिर से चेकड हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए फिर से चेकड हो चुका है। तो ये होता है हमारा यहाँ पर जो हमने चेकड आपको ऊपर भी बताया हुआ है। तो चेकड अगर आप यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर आपको फिर वो चीज़ों में चेकड नहीं होगा।
तो इस तरह से यहाँ पर इनपुट टाइप एक हमने लिया, यहाँ पर चेक बॉक्स, क्योंकि हमने चेक बॉक्स बनाना है। यहाँ पर हमने नेम आप कुछ भी रख दीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप नाम वहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड रहता है, नेम ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर वैल्यू भी आप सेम रख सकते हैं। और यहाँ पर इनपुट टाइप में हमने दूसरा हमने ले लिया यहाँ पर, और इसके बाद हमने यहाँ पर ऑनलाइन रिसोर्सेज लिख दिया। ये सभी सेम चीज़ें हैं, चेक बॉक्स और नेम और वैल्यू आप यहाँ पर कुछ भी दे दीजिए। इनपुट टाइप आप चेक बॉक्स रखना जरूरी, क्योंकि चेक बॉक्स बना रहे हो तो। और यहाँ पर फिर हमने इसका दे दिया फ़ोन ऐप्स दे दिया तीसरे नंबर में। इसी तरह से एक और हमने चेक बॉक्स यहाँ पर तैयार किया। इसी तरह से हमने सभी तरह से चेक बॉक्स तैयार कर लिए। यहाँ पर नेम दे दिया, वैल्यू दे दी, और म्यूज़िक, प्लेइंग क्रिकेट और ट्रेडिंग यहाँ पर दे दी, और इनको कर दिया चेक बॉक्स। तो अब जैसे कि अब मैं इसको प्रोग्राम दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ पर व्हाट इज टू डू लाइक अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, तो इस तरह से आप इनको भी चेक कर सकते हैं। तो आपका ये चीज़ें आप यहाँ पर देखिए क्लियर हो गई। तो इस तरह से आप चेक बॉक्स बनाएंगे। अब क्या बचा हुआ है, अब यानी कि हमारी यहाँ पर 2-3 चीज़ें बची हुई है। अब मैं जल्दी से उनको देख लेता हूँ, फिर हमारा ये अटैच फाइल है तो इसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए फील्ड सेट एक और हमने लिया। यहाँ पर अब ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा, तो चेक बॉक्स आपको समझ में आ चुका, और क्या समझ में आ चुका, रेडियो बटन समझ में आ चुकी, पर्सनल डिटेल ऊपर समझ में आ चुकी। अब आता है हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या दिया हुआ है हमने, अभी पेज की स्टाइलिंग आपको नहीं बताई हुई हमने। पेज की स्टाइलिंग में CSS वाले पार्ट में की, तो वो मैं आपको आखिरी में बताऊँगा। तो यहाँ पर फील्ड सेट एक और हमने ले लिया ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए, और यहाँ पर एक और हमने लेबल लिया। यहाँ पर आप यहाँ पर पॉलिटिक्स, आप यहाँ पर कुछ भी आप लेबल फॉर आप रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ नाम लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट दे दिया एजुकेशन लेवल कंप्लीटेड, और फिर इसके अंदर हमने ऑप्शन में क्या बना हुआ देखिए। आप क्या करते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो आप बनाते हैं, तो एक हमने इसकी भी आईडी यहाँ पर दे दी। आप यहाँ पर सेलेक्ट टैग यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा सेलेक्ट हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें क्या चूज़ करना है, यानी कि एजुकेशन लेवल जैसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, हाई स्कूल, नॉट। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सेलेक्ट टैग यूज़ करेंगे, और इसकी एक हमने आईडी दे दी है। और इसको हमने ऑप्शन, यहाँ पर आप ऑप्शन बनाने के हमें कितने कौन से ऑप्शन रखने हैं, जैसे कि ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये चीज़ें हैं, जैसे कि ये हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, तो इसके बाद फिर ये हमारा ऑप्शन का काम करता है। इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारा सेलेक्ट टैग में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है यूनिवर्सिटी, और इसकी भी हमने यहाँ पर लिख दी हुआ है वैल्यू यूनिवर्सिटी लिख दिया हुआ है, और ऑप्शन को कर दिया क्लोज, यानी कि ये वाला यूनिवर्सिटी हमें शो होगा। इस तरह से यहाँ पर कॉलेज लिखा, यहाँ पर हाई स्कूल लिखा, और यहाँ पर नन कर दिए। तो सेम चीज़ें हैं। यहाँ ऑप्शन आपको 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 जितने आपको ऑप्शन बनाने आप बना लीजिए, और यहाँ पर वैल्यू लिखी है उसकी, और वहाँ पर आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिखिए। फिर ऑप्शन को क्लोज कीजिए, सेलेक्ट को क्लोज कीजिए। तो इतना करने के बाद यहाँ पर आपका वो चीज़ें आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखने लगेंगी, और यहाँ पर आप उस चीज़ को यहाँ से, जैसे कि मैं हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, तो यूनिवर्सिटी भी आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। अब इस तरह से चूज योर डिपार्टमेंट, सेम यही चीज़ उसमें भी करना है। यहाँ पर जहाँ पर एजुकेशन लेवल कंप्लीटेड लिखा हुआ हमने, वहाँ पर चूज योर डिपार्टमेंट कर लेना है, और जहाँ पर हमने लिखा हुआ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाई स्कूल, नन, इसी तरह से हमें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरह से हमें ये चीज़ यहाँ पर कर लेनी है। तो इस तरह से चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक और हमने यहाँ पर DIV लिया हुआ है, DIV यहाँ पे क्लोज होता है। लेवल फॉर आप यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पर चूज योर कमेंट हमने डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने एजुकेशन लेवल कंप्यूटर लिखा हुआ था। इसी तरह से यहाँ पर एक हमने ऑप्शन लिया हुआ है, ऑप्शन के सेलेक्ट टैग पहले लिया कि हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, तो ड्रॉप डाउन यहाँ पर इसको ID दे दी। ऑप्शन में हमने यहाँ पर क्या दिया, ऑप्शन में इसको वैल्यू हमने लेफ्ट दी। यहाँ पर इसको आप वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, ये मैंने ऐसे दे दिया था। और यहाँ पर आप इसका नाम भी रख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस भी रख सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वैल्यू यहाँ पर आप दे दीजिए सभी को। यहाँ पर फिर टेक्स्ट जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो रख दीजिए। ऑप्शन में वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, फिर यहाँ पर जो टेक्स्ट आप प्रिंट करवाना चाहते हैं आप वो रखिए। ऑप्शन में फिर से आप जितने ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो वैल्यू दीजिए सभी ऑप्शन को, और यहाँ पर आप जो यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं वो चीज़ें लिखिए, फिर ऑप्शन कर दीजिए क्लोज, सेलेक्ट को कर दीजिए क्लोज। यहाँ पर हमारा फील्ड सेट भी क्लोज होता है। तो एक यहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो अब इसके बाद अब यहाँ पर अब आता है हमारा बात, यहाँ पर आउटपुट की तरफ चलते हैं। तो ये दो चीज़ें आपकी ये भी क्लियर हुई। अब यहाँ पर ऐसे सेक्शन वाले पार्ट में हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपका अब आता है, यहाँ पर दो हमारे टेक्स्ट एरिया हैं, तो ये चीज़ें कैसे लानी है वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फील्ड सेट एक और हमने ले लिया टेक्स्ट एरिया के लिए। यहाँ से फील्ड सेट हमने उठाया और यहाँ पर आकर के फील्ड सेट हमारा क्लोज होता है। तो यहाँ पर ऐसे सिलेक्शन में लिखा, यहाँ पर लीजेंड टैग, जैसे कि आपको वहाँ पर ऊपर दिखाया था हमने, वहाँ पर पर्सनल डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ था, लीजेंड उस टैग के अंदर रखा था। सेम ऐसे सिलेक्शन के लिए भी, सेक्शन के लिए भी हमने लीजेंड टैग के अंदर रखा। फिर एक DIV लिया इसके अंदर,
और DIV के अंदर हमने दे दिया यहाँ पर लेवल फॉर मैसेज, यानी कि हमें मैसेज वहाँ पर प्रिंट करवाना है। और पैराग्राफ में लिख दिया हमने इन 50 वर्ड्स और मोर एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में 50 वर्ड में आप यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कीजिए। फिर इसके बाद हमने एक टेक्स्ट एरिया नाम का टैग लिया, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया क्लोज होता है। और टेक्स्ट एरिया के अंदर हमने इसको ID दी मैसेज, और यहाँ पर नेम हमने दिया यूज़र मैसेज। रो हम यहाँ पर मतलब कि 4 रो यहाँ पर हम चाह रहे हैं, और कॉलम यहाँ पर चाहते हैं कि 50 कॉलम यहाँ पर रहें। तो कॉल्स हमने लिखा है यानी कि 50, और रोज यहाँ पर हमारी होनी चाहिए 4। और प्लेस होल्डर में हम लिख दिया वो इंटर टेक्स्ट हियर। तो प्लेस होल्डर आपको समझा चुका हूँ मैं कई बार। ठीक इसी तरह से एक और हमने यहाँ पर लेबल लिया है दूसरे के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा प्लीज़ अपलोड कॉन्टेक्ट डिटेल फॉर 2 रेफरेंसेज। और टेक्स्ट एरिया से उसी तरह से लिया, यानी कि इसको हमने ID दे दी मैसेज टू। नेम हमने यूजर मैसेज लिखा। रो यहाँ पर भी 4 होनी चाहिए, कॉलम 50 होनी चाहिए। प्लेस होल्डर हमने दे दिया इंटर योर टेक्स्ट, और टेक्स्ट एरिया कर दिया क्लोज। ये पैराग्राफ ये चीज़ें तो दूसरी चीज़ मैं आगे उसको बताऊँ। तो आपका यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका। इसे सिलेक्शन किस तरह से बॉक्स आ जाएगा, आप इनपुट टाइप में आप जैसे कि सॉरी टेक्स्ट एरिया में आपका बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है तो इससे आपका वहाँ पर टेक्स्ट दिख जाएगा। अब इसके बाद एक आपको बटन पैराग्राफ लिखना है कि अपलोड पुलिस, यानी कि ये चीज़ें जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपलोड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट हियर। तो इस तरह इसको आपको करने के लिए ये चीज़ आपको पैराग्राफ के अंदर रखनी है। अब आपको यहाँ पर अटैच जो हमने यहाँ पर बटन बनाया हुआ है वो कैसे लाना है ये, तो इसके लिए आपको एक बटन बनानी है। अब बटन हमारा रेड है, वो मैंने स्टाइल अप्लाई की, तो वो शीशे वाला पार्ट अभी आपको समझाऊंगा, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक हमने सिंपली बटन बना ली अटैच फाइल, और यहाँ पर फील्ड जो कर दिया है क्लोज। और एक और हमने ID इसको DIV लिया, और DIV के अंदर एक और यहाँ पर हमने बटन बनाई, बटन टाइप सबमिट, ID सबमिट, सेंड योर एप्लीकेशन। और बटन यहाँ पर हमारी दूसरी बटन भी बन गई, और फॉर्म को हम कर दिया क्लोज। तो अब आपका जो HTML वाला पार्ट था वो आपका लगभग पूरा हो चुका है। तो अटैच फाइल भी आपको समझ में आ चुका। अभी ये अटैच नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पर देखिए ऊपर हमें पहुँचा दिया, क्योंकि आप पूरा फॉर्म भरिए उसके बाद ही आपका ये चीज़ें काम करेंगी। और सेंड योर एप्लीकेशन ये भी आपका बटन बन चुकी है। तो अब इस तरह से इतना पार्ट आपका मैंने इसमें क्लियर करवा दिया। आपका क्या क्या क्लियर करवा दिया मैं आपको एक बार बता देता हूँ। टेक्स्ट एरिया आपको मैंने यहाँ पर बनाना सिखा दिया, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने सिखाया आपको बनाना। इसके बाद हमने चेक बॉक्स आपको बनाना सिखाया यहाँ पर। फिर इसके बाद रेडियो बटन भी सिखाया, और यहाँ पर इसके बाद आप पर्सनल डिटेल वाली चीज़ें भी, वो सभी चीज़ें हमने आपको समझाई। अब बात आती है कि स्टाइलिंग कैसे करना है, क्योंकि ये जो इस पेज में खूबसूरती इस पेज की है वो आपको यहाँ पर देखिए बॉर्डर दिख रहे हैं बढ़िया बेहतरीन। इधर बैकग्राउंड में कुछ आपको कलर चेंज दिख रहा है, और यहाँ पर जो टेक्स्ट एरिया हमने ये सभी चीज़ें बनाई हुई हैं कितनी शानदार तरीके से। यहाँ पर बैकग्राउंड इधर देखिए बॉर्डर वगैरह ये सभी चीज़ें, पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर दिख रहा है बॉर्डर के बीच में। ये सभी चीज़ें आपको कैसे कितनी खूबसूरत तरीके से, और यहाँ पर ये हमें सेंटर में मिला, और ये सभी देखिए साइड में हमें मिला। इस तरह से ये सभी चीज़ें कैसे बनेंगी वो चलिए CSS वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप पुराने वीडियोज़ जो हमारे देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बॉडी के लिए क्या स्टाइल अप्लाई की, पूरे बॉडी के लिए। तो पूरे बॉडी के लिए यहाँ पर फॉन्ट फैमिली यानी कि हमारी टेक्स्ट की फैमिली है, तो हमने इसको एक टेक्स्ट की फैमिली यहाँ पर अप्लाई की हुई है। और फॉन्ट का साइज 1.2 EM कर दिया हुआ है कि फॉन्ट साइज हमारा इतना रहना चाहिए। अब एक हमने यहाँ पर देखिए आउटसाइड नाम से हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है इसको ID के लिए। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर लाइट, यहाँ पर गोल्डन, यहाँ पर हमने रोड येलो कर दिया है। और पैडिंग टॉप से हमने 25 पिक्सल रखा हुआ है, और पैडिंग बॉटम से हमने 25 पिक्सल रखा हुआ है। तो इसके बाद H1 के लिए हमने क्या स्टाइल लिखी हुई है, H1 वगैरह जो भी हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। देखिए कोड HTML वाले कोड की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये H1 हमने यहाँ पर कहाँ कहाँ H1 यूज किया हुआ आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जहाँ पर भी H1 यूज किया हुआ है तो वहाँ पर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी जो चीज़ें हमने H1 के लिए लगाई हुई हैं। तो इस तरह से आप वहाँ पर ये H1 के लिए देखिए न्यू एम्प्लॉय सर्वे फॉर्म H1 के लिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये स्टाइल हमारी H1 वाले सेक्शन में अप्लाई हो जाएगी। तो ये फॉन्ट साइज इसका 1.5 EM, टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पर देखिए आपको सेंटर में दिखा था ना, मैं आपको दिखाया था यहाँ पर, ये देखिए न्यू एम्प्लॉय सर्वे फॉर्म, ये आपको सेंटर में दिखा था। तो कुछ इस तरह से हमने कोड दिया इसलिए यहाँ पर सेंटर में दिखा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कैपिटलाइज्ड कर दिया हमने। अब इसके बाद फॉर्म के लिए हमने क्या यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। फॉर्म के लिए हमने स्टाइल दी मार्जिन 0% ऑटो, और विड्थ हमने 70% यहाँ पर कर दिया हुआ है। और पैडिंग हमने 1 EM कर दिया है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पर ये जो हमने दे दिया है ये हमारा कलर का कोड है।
और बॉर्डर रेडियस हमने 1 EM कर दिया। तो ये हमारे पूरे फॉर्म में अप्लाई होगा। अब सर्वे फॉर्म यहाँ पर जो हमने आईडी बनाई थी, यहाँ पर देखिए हमने कई जगह आईडी अप्लाई की हुई है। HTML वाले में दिखाता हूँ मैं आपको। तो सर ये जो हमने दिया हुआ है, ये देखिए आईडी सर्वे फॉर्म, ये सर्वे फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा आईडी में। और जो आईडी एक हमने आउटसाइड के लिए आपको वहाँ पर कोड दिखाया, तो आउटसाइड वाला यहाँ पर हमने आईडी इसको दे दी। तो आउटसाइड वाली चीज़ें वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। जैसे बैकग्राउंड कलर आपको कुछ दिख रहा है, लाइट गोल्डन रोड येलो आपको वहाँ पर दिख रहा है। पैडिंग से टॉप से होगा 25 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 25 पिक्सल। तो ये आपको एक आईडी हमारी ये अप्लाई हो गई HTML में। यहाँ पर देखिए आईडी अप्लाई हुई। और इसी तरह से फिर हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए फॉर्म के लिए भी, तो हमने फॉर्म के लिए वहाँ पर अप्लाई हो जाए, क्योंकि फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म कोई आईडी नहीं है, वो डायरेक्ट ही फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पर फिर इसी तरह से फील्ड सेट के लिए भी हमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अप्लाई आईडी करना, जहाँ पर हैज लगा हुआ है वो आईडी होती है, जहाँ से डॉट लगा होता है वो क्लास होती है। तो फील्ड सेट के लिए भी हमने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पर लाइट ग्रे, और यहाँ पर मार्जिन हमने 10 पिक्सल कर दिया हुआ फील्ड सेट के लिए। बॉर्डर आपको मिल गया। और इसी तरह से लीजेंड के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट वेट हमने 700 यहाँ पर कर दिया हुआ है। यहाँ पर लीजेंड भी हमने 3 जगह हमने टैग वो यूज़ किया हुआ है लीजेंड का भी, वो आपको HTML वाले सेक्शन में दिखेगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर लीजेंड टैग यूज़ किया, तो इस तरह से आपको वहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। अब इसके बाद हैश टैग में हमने आईडी एक हमने हैश से दी हुई नंबर के लिए, तो नंबर जहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ होगा वहाँ पर 150 यहाँ पर पिक्सल उसकी विड्थ हमने दे दी है। अब div प्लस div इसके लिए हमने क्या दिया है, मार्जिन टॉप दिया है 1 EM दे दिया है यहाँ पर। अब इसी तरह से इनपुट और टेक्स्ट एरिया के लिए हमने यहाँ पर सेम दे दिया विड्थ 200 पिक्सल। ये चीज़ें जो हमने कमेंट में लिखी हुई, ये आपको कुछ वर्क नहीं करेगा, इसमें परेशानी होएगा, तो ये समझने के लिए लिखा हुआ हमने। इनपुट टेक्स्ट एरिया में हमने यहाँ पर विड्थ 200 पिक्सल कर दिया है, और बॉर्डर कर दिया है 1 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पर हैज 999 जो लिखा हुआ है वो हमारा उसका कोड होता है, कलर का कोड है। अब इनपुट यहाँ पर हमने फोकस कर दिया, टेक्स्ट एरिया फोकस कर दिया, और यहाँ पर हमने बॉर्डर का कलर यहाँ पर ऑरेंज रेड कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर, और एक हमने टेक्स्ट एरिया के लिए भी सेम लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आप पीछे से बैक करके वीडियो को एक बार और देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो टेक्स्ट एरिया के लिए भी हमने जितना भी यहाँ पर कोड लिखा हुआ है वो सभी चीज़ें स्टाइल अप्लाई हो जाएंगी। आप एक बार पुराना पिछले वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वहाँ पर टेक्स्ट एरिया समझ लीजिए, और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया वाली स्टाइल यहाँ पर वर्टिकल लाइन टॉप, और यहाँ पर हाइट 5 EM। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो जा रही हैं। अब इसी तरह से हमने बटन के लिए भी बनाया हुआ है, तो बटन के लिए स्टाइल यहाँ पर हमने दे दी हुई है। और बटन के लिए यहाँ पर देखिए मार्जिन 0.5 EM दिया हुआ है। फॉन्ट साइज हमने 1 EM रखा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कैपिटलाइज कर दिया, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, कलर यहाँ पर हमने वाइट रखा हुआ है, बॉर्डर यहाँ पर नन कर दिया, यहाँ पर पैडिंग हमने 5 पिक्सल कर दिया, और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल कर दिया। और डिस्प्ले फिक्स जस्टिफाइड यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर सेंटर हो, ये हमारा सबमिट बटन के लिए। तो सबमिट बटन में हमने स्टाइल क्या दिया, डिस्प्ले यहाँ पर फ्लेक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। तो आपको कुछ इस तरह से वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको ज़रूर अच्छे समझ में आ जाएगा। और आपका ये जो बेहतरीन प्रोजेक्ट है, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप डर जाएंगे कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप फिर कभी समझ नहीं सकते। इसलिए आप वीडियो को बैक कीजिए और वहाँ पर आप फिर से देखिए, बार बार देखिए, आपको ज़रूर ये बढ़िया प्रोजेक्ट आपके लिए रहेगा और आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसी तरह से प्रोजेक्ट वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए बढ़िया बेहतरीन समझ में आता रहेगा। तो धन्यवाद।